अल्लाह किताब इकान को समझने की कोशिश में ये हमारी 12वीं ग्रुप मीटिंग है और हम जो है इसके दूसरे पैराग्राफ तक पहुंचे हैं। दूसरे पैराग्राफ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस पैराग्राफ के शुरू की कुछ पंक्तियां हैं और वैसे तो ये आसान ही है। तो इसमें बहाउल्लाह कह रहे हैं कि अतीत पर विचार करो। ईशदूत बाप के बड़े मामा से वो कह रहे हैं कि अतीत पर जो पिछला समय है, पहले की हिस्ट्री है, उस पर विचार करो। कितने ही उच्च और निम्न दोनों तरीके के लोगों ने परमात्मा के चुने हुए जनों के पावन स्वरूप में ईश्वरीय अवतारों के आने की प्रत्येक काल में व्याकुलता से प्रतीक्षा की। यानी वो पास्ट की बात कर रहे हैं कि पिछले जमाने के अंदर इतिहास में हमें देखने मिलता है कि लोगों ने एक ईश्वरीय अवतार के आने की प्रतीक्षा की। बहुत बेचैनी से वो उसकी प्रतीक्षा करते थे। क्यों प्रतीक्षा करते थे? उसका बड़ा कारण ये है कि हर धर्म के अंदर, आपको पहले भी बताया था कि उस धर्म का भविष्य क्या होगा, उस धर्म में आगे जाके क्या होगा, जिसको उस धर्म की एस्केटोलॉजी या उसके पुनरुत्थान का सिद्धांत हम कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लास्ट थिंग्स। तो वो हर धर्म के अंदर है, तो उनको पता है। कुछ चिन्ह बताए जाते हैं, तो जब चिन्ह थोड़े थोड़े दिखने लगते हैं तो लोग व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हैं। और व्याकुलता से प्रतीक्षा करने के साथ साथ वो प्रार्थना भी करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस प्रतिज्ञापित का आगमन हो, जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर उसको भेजे और उनका उत्थान हो, उनकी उन्नति हो। तो ये इस सेकंड पैराग्राफ के शुरू की पंक्तियों में बहाउल्लाह इस बात को कह रहे हैं। अब इसे जो है हम 3 पॉइंट के अंदर समराइज कर सकते हैं, जो हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो जो जो इस पैराग्राफ की ये 6 पंक्तियां हैं, अगली स्लाइड के अंदर उसकी समरी है। तो पहले भाग में जो कहा गया था उसमें पहली चीज तो ये है कि अतीत के लोगों ने अवतारों के आने की आस लगाई। उसका कारण भी बता दिया कि आस इसलिए लगाते हैं कि उनके धर्म में इसका वर्णन है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब धर्म की ग्लानि होगी तो मैं आऊंगा। इस्लाम के अंदर, यहूदी धर्म के अंदर और क्रिश्चियनिटी में, सब में लगभग एक ही जैसी बात है कि जब आखिरी समय आएगा तो जो जीसस हैं मसीहा के रूप में वापस आएंगे। और उससे पहले जॉन या जॉन द बैप्टिस्ट, वो जो है आएंगे उससे पहले। जो हम जानते हैं कि ये भविष्यवाणी पूरी भी हुई। बाप जो है जॉन द बैप्टिस्ट के रूप में आए और बहाउल्लाह जीसस के उनका पुनरागमन है। तो ये जब भी उनको ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो उनके धर्म ग्रंथों में पहले से बताए गए हैं, तो वो फिर देर देखने लगते हैं। पर जब उनका अवतरण होता है, जिसकी वो व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हैं और शीघ्र आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब वो ईश्वरीय अवतार आता है तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है, ये इस सेकंड पैराग्राफ के दूसरे भाग के अंदर है, जो अभी हम देखेंगे। तीसरी हमारी स्लाइड होगी सेकंड पैराग्राफ का दूसरा। तो इसमें ये कहा गया है कि और जब कभी भी कृपा के कपाट खुले और दिव्य अनुग्रह के मेघ मानव जाति पर बरसे तथा उस अगोचर की ज्योति स्वर्गिक शक्ति के सतिज पर प्रकाशित हुई,
तो सबने उस परमेश्वर को नकार दिया जो उसके मुखड़े से विमुख हो गए। नकार दिया और उसके मुखड़े से विमुख हो गए। वो मुखड़ा जो स्वयं ईश्वर का मुखार बिंदु था। तुम देखो, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक पवित्र ग्रंथ में जो कुछ अंकित किया गया है, कैसे वे उस सत्य को प्रमाणित करते हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर जो बात कही गई है, उसको अगली वाली जो स्लाइड है उसका सार हम समझने की कोशिश करेंगे। चौथे नंबर की जो स्लाइड, तो जो अभी हमने पढ़ा था सेकंड पैराग्राफ का दूसरा पार्ट, उसको भी 3 पॉइंट के अंदर हम समराइज कर सकते हैं, उसके सार को बता सकते हैं। पहली बात यह है कि जब भी कृपा के कपाट खुले, अब कृपा के कपाट खुले या कृपा की वर्षा हुई, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि ईश्वर के द्वारा इस धरती पर मनुष्यों के मार्गदर्शन के लिए उसके अवतार का भेजना, इससे बड़ी कृपा ईश्वर की और कुछ नहीं। क्योंकि जब वो भटका हुआ मानव है, उसको मार्गदर्शन देना है, तो और कोई नहीं आएगा, वो ईश्वर की तरफ से उसका प्रतिनिधि आएगा। और जब उसका अवतार आता है तो उसको हम संज्ञा देते हैं कि ईश्वर की कृपा के कपाट खुले या उसके कृपा की वर्षा। और जब वो आता है तो देखिए, वो एक आता तो एक मानव के रूप में, एक मनुष्य की तरह होता है, लेकिन वो इस धरती पर परमेश्वर का प्रतिनिधि होता। और अगर उसको नकार दिया तो केवल एक मानव को नकारना नहीं है, एक मैसेंजर जो ईश्वर की तरफ से आया उसको नकार देना नहीं है, एक प्रॉफिट को नकार देना नहीं है, बल्कि ये स्वयं ईश्वर को नकार देने के समतुल्य है, ईश्वर को नकार देने के बराबर हो। इसी बात को किताब अक़दस के पहले ही पैराग्राफ के अंदर बहाउल्लाह ने इस तरीके से कहा कि जो ईश्वरीय अवतार होते हैं, अपने धर्म के साम्राज्य और इस सृजन के संसार दोनों में ही ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो ईश्वरीय अवतार आता है वो केवल एक मनुष्य नहीं है, एक मानव नहीं है, बल्कि वो ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस धरती पर आता है। और ये बात हर पवित्र धर्म ग्रंथ के अंदर अंकित है। और जिसकी बात कर रहे थे, जिस धर्म ग्रंथ की बहाउल्लाह बाप के बड़े मामा के साथ, वो धर्म ग्रंथ था कुरान। और कुरान के अंदर उसका जो मेजर पार्ट है वो इसी अतीत के किस्से कहानियों पर निर्भर है कि अतीत में जब भी प्रॉफिट आए तो उनके साथ लोगों ने क्या सलूक किया। जब हम किताब यकान के अगले पैराग्राफ पढ़ेंगे, जो आपको पहले भी इसकी समरी बताई थी, तो इसके 12 पैराग्राफ तक बहुत सारे ऐसे मैसेंजर्स हैं जिसके किस्से दिए गए। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मानव ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। तो जब भी ये पवित्र आत्माएं आती हैं तो लोग देर देखते हैं, आने की प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन बजाय उनका स्वागत करने के वो उनको नकार देते हैं। तो ये वर्णन हर धर्म ग्रंथ के अंदर है कि कोई भी ऐसा ईश्वरीय अवतार नहीं आया जिसको लोगों ने नकार न दिया हो। अब इसके अगले वाली जो स्लाइड है उसके अंदर हम देखेंगे, लगाइए अनुज अगले वाली स्लाइड। ये एक उदाहरण है हमारे समक्ष इस बात का कि लोग कितनी व्याकुलता से इंतजार करते हैं और उसके लिए कितना अध्ययन करते हैं। तो जैसे आप जानते हो, इससे विलियम मिलर से पहले भी, विलियम मिलर का जो बर्थ हुआ था 1782 में हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1849 के अंदर हुई थी। यानी ईशतुत बाप की शहादत से 1 साल पहले
ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो विलियम मिलर तो अभी के हैं, ईशदूत बाप के समय के हैं, लेकिन इससे पहले भी अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखें तो हम ये जानते हैं कि बहुत सारे यहूदी प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पर बहुत सारे यहूदी घराने आकर मदीना में बस गए थे। क्यों मदीना में आके बस गए थे? क्यों उन्होंने ये इजराइल का फ़लस्तीन का एरिया छोड़ा था और मदीना क्यों आ गए थे वो? इसलिए नहीं कि मदीना कोई ट्रेड का सेंटर था, व्यापार वहाँ पे चलता था, वो कारण नहीं था। उसका कारण ये था कि उनके धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा था कि जो प्रॉफिट आएगा जिसकी वो देर देख रहे थे, वो मदीना के अंदर आएगा। तो ये संकेत उनके धर्म ग्रंथों में था और उसी का परिपालन करते हुए उन्होंने अपनी बस्तियां मदीना के अंदर बसा ली थी कि प्रॉफिट आएगा, हमारे परिवार में पैदा होगा और फिर जो है वो दुनिया पे साम्राज्य करेगा। तो वो वहां पे आके बस गए। इसी तरीके से हम जानते हैं कि जो टेम्पलर्स थे, जो भी हॉली लैंड गए, उन्होंने देखा होगा कि कारमेल पर्वत की छाया में जो टेम्पलर के लाल छत वाले मकान हैं, वो टेम्पलर भी वहाँ इसीलिए आए थे कि उन्होंने अपने अध्ययन से यह पता लगाया था कि जीसस इसी जगह पर आएंगे और उनके आगमन का समय हो चुका। उसी श्रृंखला के अंदर ईश दूत बाप के समय में जिन्होंने एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई थी, जिसको हम मिलेनियनिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये मिलेनियनिज्म जो मूवमेंट चली थी, इसके संस्थापक थे विलियम मिलर। इन्होंने अध्ययन किया था जो डैनियल की बुक है उसकी भविष्यवाणी का, और उस भविष्यवाणी के अध्ययन के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि अक्टूबर 22, 1844 को 100% उनको ये यकीन था कि जीसस फिर से आएंगे, या वो समय आ चुका है जब जीसस का पुनरागमन होगा। तो एक मास मूवमेंट चली थी और बहुत सारे जो क्रिश्चियन थे वो इस बात को स्वीकार करने लगे थे विलियम मिलर के अध्ययन के बाद कि वो समय आ रहा है जब जीसस क्राइस्ट इस धरती पर वापस आएंगे अपने पिता के साम्राज्य के रूप में। तो वो जो है वापस इसके अंदर आएंगे। लेकिन वो पहचान नहीं पाए कि जो ईशदूत बाप थे उन्होंने डिक्लेयर भी किया, उससे पहले किया था। ये उन्होंने कहा था कि 22 अक्टूबर को जो है वो आएंगे, और 22 अक्टूबर वो समय है जब ईशदूत बाप ने डिक्लेयर करने के बाद ओपनली अपने संदेश का प्रचार शुरू कर दिया। आप जानते हैं उन्होंने जो डिक्लेरेशन किया था वो तो 23 मई को किया था, लेकिन जो उनका ओपन प्रोक्लेमेशन था इस दूत बाप का, वो अक्टूबर 22, 1844 से शुरू हुआ था। यानी एग्जैक्टली वही टाइम था जो विलियम मिलर ने अपनी कैलकुलेशन से ज्ञात किया। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ इस बात का कि किस तरीके से जो ईशदूत के आने की लोग प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जब वो आता है तो या तो उसको पहचान नहीं पाते, या जो आधार उन्होंने बनाया है पहचानने का वो आधार जो है पूरा नहीं होता। तो इस कारण जो है वो प्रॉब्लम आती है उनको स्वीकार करने के अंदर। तो ये एक इसका उदाहरण है। तो यही बात जो उन्होंने बार बार कही थी कि वो पहचान नहीं पाते इसको। तो विलियम
मिलर का ये एग्जाम्पल है इस बात का। इसके बाद फिर जो हम अगली स्लाइड देखेंगे अपनी, वो इस पैराग्राफ के बाद की जो लाइन है उसे हम देखेंगे। ये जो अगली लाइन है इस पैराग्राफ की, इसके अंदर कहा है कि पल भर के लिए विचार करो और सोचो कि जिन्होंने इतनी उत्कंठता और लालसा से उसकी खोज की, क्यों अस्वीकार किया उन्होंने उसे। उन्होंने उस पर जो बर्बरता पूर्ण आक्रमण किए, उनका समग्र वर्णन ना तो कोई जीवा कर सकती है, ना कोई लेखनी। ऐसा एक भी पावनता का अवतार प्रकट नहीं हुआ जिसे अस्वीकार किए जाने, परित्यक्त किए जाने और अपने समकालीन लोगों के उग्र विरोध की पीड़ा नहीं सहना पड़ी हो। तो इस पैराग्राफ के अंदर जो बहाउल्लाह उनको बता रहे हैं ईशदूत बाप के बड़े मामा को, उसकी समरी जो है हम अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं। उस समरी के अंदर भी हमारे 3 पॉइंट है। पहला तो बहाउल्लाह ये कह रहे कि इस पे विचार करो कि क्यों अस्वीकार कर देते हैं, इतनी प्रतीक्षा करने के बाद, इतनी प्रार्थना करने के बाद, फिर जब वो आते हैं तो क्यों अस्वीकार कर देते हैं, इस पे विचार करो। क्यों विचार करने को बोल रहे हैं कि जब वो समझ जाएंगे कि पास्ट के अंदर लोगों ने क्या गलती की थी, तो जो उनको अड़चन आ रही थी ईशदूत बाप को समझने में, वो अड़चन उनकी दूर हो जाएगी। तो बता रहे हैं इस पे विचार करो कि जब वो ईश्वरीय अवतार आता है तो आप उसका इनकार क्यों कर देती हो। फिर दूसरा ये कि क्यों किया बर्बरता पूर्ण बर्ताव, मतलब अस्वीकार तो करते ही करते हो, लेकिन उसके साथ कितना कठोर आपका बर्ताव होता है, उसको उसको जो है हर तरीके से आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हो और यहाँ तक कि उसको मृत्यु दंड तक दे देते हो। तो आप कोई कसर जो है नहीं छोड़ते, इस कोई कसर आप नहीं छोड़ते उनको परेशान करने के अंदर। तो ये बाउल्लाह बता रहे हैं कि वही ईश्वरीय अवतार जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है, जो आपकी भलाई के लिए आता है, जब वो आता है तो आप उसके साथ बर्बरता का बर्ताव करते हो। और फिर बाउल्लाह कह रहे कि ये कोई एक दो ईशदूतों के साथ नहीं हुआ, हिस्ट्री इस बात की साक्षी है, पूरा इतिहास ये बता रहा है कि जब भी ईश्वरीय अवतार आए, चाहे भले से वो भगवान कृष्ण कृष्ण भगवान तो जब से पैदा हुए तब से वो राक्षस ने उनके पीछे पड़ गई। तो कोई भी ईश्वरीय अवतार कहीं भी आया हो, किसी भी धर्म के अंदर आया हो, कभी भी उसको सहजता से लोगों ने स्वीकार नहीं किया। सहजता से स्वीकार करने की बात तो दूर रही, उसके साथ हमेशा बर्बरता पूर्ण उन्होंने बर्ताव किया है। तो ये बाउल्लाह यहाँ पे बता रहे। और इसके बाद फिर जो है वो कुरान का रेफरेंस किताब यकान के अंदर शुरू होता। तो अगली जो स्लाइड है 8 नंबर की, ये वो स्लाइड है जिसमें पहली बार किताब यकान के अंदर पहला कुरानिक रेफरेंस है। जैसा कि आपको बताया कि पूरी किताब यकान के अंदर 152 के करीब कुरानिक रेफरेंसेस, कुछ रिपीट भी हुए हैं, तो एटलीस्ट 139 तो है ही है। तो उसमें से पहला रेफरेंस है जो ईशदूत बाप की पोजीशन को समझाने के लिए, उनके मामा को बताने के लिए बहाउल्लाह कुरान की ये आयत उनके सामने रख रहे। कुरान की ये जो आयत है उसके चैप्टर 36 और आयत का नंबर है 30, उससे ली गई है। इस आयत का अनुवाद ये है कि हे मानव के हतभाग, ऐसा कोई संदेशवाहक नहीं हुआ जो उन तक आया हो
और जिसकी खिल्ली न उड़ाई गई। तो ये कुरान शरीफ की 36 नंबर का जो चैप्टर है उसके 30 नंबर की आयत है, और इसमें कहा गया कि कोई दूत ऐसा नहीं गुजरा जो आया और आपने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, उसकी मजाक ना उड़ाई गई। अब जिस चैप्टर की ये बात बहाउल्लाह कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है सूरह यासीन। इस 36 नंबर का जो चैप्टर है वो है यासीन की सूरह। और यासीन की सूरह के बारे में प्रॉफेट मोहम्मद ने खुद कहा है कि ये कुरान का दिल है। यानी जो ये 36 नंबर की यासीन की सूरह है, यह कुरान का दिल है। और बहाउल्लाह ने जहाँ से कुरानिक रेफरेंस की शुरुआत की है, इस दूध बाप के बड़े मामा को देने के लिए, वो कुरान के इस दिल की इस 30 नंबर की आयत से उन्होंने शुरू किया। जो ये सूरह है यासीन की सूरह, इसके बारे में आपको ये बता दें कि ये बहुत सारे मुस्लिम लोगों को मौखिक याद है। जैसे हम लोगों को टैबलेट ऑफ अहमद याद हो गई है, उस तरीके से इनको ये मौखिक याद है यासीन की सूरह। और इस सूरह के बारे में उनमें ये बात प्रचलित है कि जब भी वह अपने कार्य के लिए घर से निकलें तो इसका पाठ करके निकलें, या जब अपने कार्य स्थल पे जाए, जैसे कोई बिजनेस सेंटर वगैरह है, वहां पे पहुंचे तो वहां सबसे पहले वो इसका पाठ करते सूरह यासीन का। फिर इसके बारे में ये भी कहा गया है कि जब अभी कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु शैया पर हो, यानी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा हो, तो उसके निकट बैठकर इस सूरा का पाठ किया जाए। तो यासीन का बहुत अधिक महत्व है कुरान की अन्य सूराओं का भी तो है ही है, लेकिन इसका जो है बहुत अधिक महत्व है सूरह यासीन का। और इस महत्वपूर्ण चैप्टर से ही उन्होंने ईश दूत के मामा को समझाने की शुरुआत की। अब ये जो पर्टिकुलर रेफरेंस आया है जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी ईश दूत ऐसा नहीं गुजरा जिसका आपने खिल्ली न उड़ाई हो, जिसका आपने मजाक न किया। तो ये जो वर्ष है 30 नंबर की, ये कैसे अवतारित हुई थी, इसके पीछे एक जो एक कहानी है। यानी कुरान को जब भी समझना हो तो उसके लिए जरूरी होता है कि किस संदर्भ में वो आयत अवतरित हुई थी, उसकी पटकथा हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम जो है कुरान को समझ सकते। तो जहां जहां भी हमें मालूम है, हर मुस्लिम स्कॉलर कोशिश करता है जानने की कि इसके इस आयत के उतरने के पीछे आखिर में पटकथा क्या है, उसकी कहानी क्या, उसका बैकग्राउंड क्या। तो ये जो पर्टिकुलर 30 नंबर की आयत का बाउल्ला रेफरेंस दे रहे हैं, उसके पीछे कहानी ये है कि ऐसा कहते हैं कि एक जगह थी, जो कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स हैं पुराने समय के, उन्होंने बाइबल से कुछ रेफरेंस लिए, और उस रेफरेंस के अंदर उनका यह कहना है कि सीरिया के अंदर एक शहर था जिसका नाम था अंताकिया। तो अंताकिया जो है वो एक शहर था। इस अंताकिया शहर के अंदर कुछ ईश्वर के मैसेंजर्स आए। तो सबसे पहले इस अंताकिया शहर में वहां के लोगों को समझाने के लिए कि वो जो कुछ भी मान रहे हैं इससे पहले उस सब को छोड़े और एक ईश्वर को माने, वही सीधा रास्ता है, यह बताने के लिए दो मैसेंजर उनके पास। जब दो मैसेंजर आए तो उनसे भी वो कन्विंस नहीं हुए, वो अपनी जिद पे अड़े रहे कि आप जो है कहाँ से आ गए, बाहर से आ गए, और हमको जो है बहकारे हो, और हमारी जो मान्यताएं उससे आप विचलित करना चाहते हो हमको। तो वो दो मैसेंजर थे, बहुत समझाया, नहीं समझे। तो ईश्वर ने एक तीसरे मैसेंजर से उनकी हेल्प। तो तीन मैसेंजर आए, तीनों ने मिलके उनको समझाने की कोशिश की, तब भी नहीं माना।
तब उन्हीं के गांव का, उन्हीं के शहर का, इस अंताकिया का एक जो आदमी था वो दूर से भागता हुआ आया जब उसको मिला कि कुछ बाहर के लोग आए हैं और ईश्वरीय संदेश दे रहे मेरी कौम के लोग। तो वो आया, वो जो है पहले से थोड़ा जानता था, शुद्ध हृदय वाला था, तो उसको मालूम था। तो उसने कहा कि ये मेरी कौम के लोगों, तुम इन रसूलों से क्यों झगड़ा करते हो? ये तुमसे कोई उजरत तो नहीं मांग रहे, कोई पैसा तो नहीं मांग रहे जो संदेश दे रहे हैं उसके लिए। और साफ बात तो तुमसे कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, उसको मानो, उसी की आराधना करो, यही बात तो वो कह रहे। तो इसमें ऐसी क्या बात है जो आप इसको नकार रहे हो और इसको नहीं मानते हो और अपना जो पुराना प्रचलन है उसी पे अडिग रहना चाहते हो? तो आप मानो या ना मानो, मैं तो जो है इनकी बात को स्वीकार करता हूँ। तो उसने जो है उनकी बात को स्वीकार कर। अब उन लोगों ने, इस अंताकिया शहर के लोगों ने इस व्यक्ति को, जो कि उनका अपने यहाँ का रहने वाला, इसके साथ उन्होंने ये बर्ताव किया कि उसको देन एंड देयर वहीं पे जो है शहीद कर दिया, जो वो व्यक्ति आया था। अब इनका तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, ये बाहर के लोग थे, तो थोड़ा सा उनको इनके साथ थोड़ी सी नरमी भी थी। तो इसलिए इनके तो मजाक वजाक उड़ा के इनको छोड़ दिया कि आप तो जाओ, हमको नहीं मानना, और इसको जो है शहीद कर दिया उस आदमी को जो उन्हीं के गांव का। तो ये बता रहे हैं बहाउल्लाह यहाँ पे ईशदूद बाप के बड़े मामा को इस आयत का रेफरेंस देके कि पुराने लोगों का जो है बर्ताव क्या रहा था। तो ये पूरी जो सूरा यासीन की, अगर इसको कोई ध्यान से पढ़े और किसी के सामने भी इसको पढ़ा जाए और उसके जो शब्द हैं उस पे वो ध्यान दे, तो इतना पावरफुल मैसेज दिया गया उसमें ईश्वर को मानने के लिए कि कोई नकार नहीं सकता। और क्योंकि ईशदूत बाप तो इसको जानते ही होंगे, उनको शायद मौखिक याद भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लोगों को मौखिक याद है, तो इनको भी याद होगी और ये जानते होंगे कि इसके अंदर क्या पावर जो है दिया हुआ था। तो इस तरीके से जो उनके मामा थे वो इसको जानते थे अच्छी तरीके से, और ये पहला जो है रेफरेंस दिया। इसके बाद ही आगे चल के फिर एक और कुरान की दूसरी सूरह मोमिन, वहां से जो है ईशदूद बाप के बड़े मामा को बहाउल्लाह ने कुरान का दूसरा रेफरेंस दिया। तो वो अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि वो दूसरी जो सूरा है मोमिन की सूरा, उसके पीछे भी क्या कथा है वो आपको बताने का भी समय नहीं है। तो अगली बार से हम उस दूसरा जो कुरानिक रेफरेंस आया है इस पैराग्राफ 3 के अंदर, उसकी चर्चा करेंगे और उसके बाद की कहानी, उसके पीछे की कहानी समझेंगे। और फिर बाद में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाएगा जिसमें अलग अलग जो है अवतार आए, उनकी क्या कहानियां हैं, क्या कष्ट दिए गए, उनके बारे में जो है बताया गया। ओके, थैंक यू, मैं यहीं पे आज रोक